नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। हमेशा की तरह इस बार भी एक नया टॉपिक लेके आए हैं। आप सबका स्वागत है मेरी थ्योरी ऑफ कुकरी की क्लास में, जहां हम थ्योरी और कुकरी से जुड़े हुए टॉपिक पर बातें करते हैं। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। चैनल का नाम है यूरोलॉजिस्ट ऑफ शेफ आरबी। तो आज का हमारा टॉपिक है सेलफिश, फिश एंड एग। कुकरी क्या होती है, आज हम इस पे बात करेंगे। प्रेजेंटिंग बाय यूरोलॉजिस्ट ऑफ शेफ आरबी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं फिश एंड सेलफिश होती क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। इसके सिलेक्शन ऑफ क्वालिटी क्या होती है, किस पैरामीटर पर इसको सिलेक्ट किया जाता है, कौन से पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेशनेस इंडिकेटर्स क्या होते हैं। फ्रेश फिश शुड हैव अ ब्राइट नॉन सकनेक आईज, रेड गिल्स, फिम फ्लैश एंड अ प्लेजेंट स्माइल। उसकी आंखें उभरी हुई होनी चाहिए, उसके लंग्स रेड कलर के होने चाहिए एंड उसकी स्किन टाइट होनी चाहिए, फ्लैश होनी चाहिए, उसमें बदबू नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा बदबू नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं सेलफिश सिलेक्शंस के ऊपर क्या होना चाहिए। परचेज सेलफिश अलाइव व्हेनेवर पॉसिबली, दे शुड बी हैवी फॉर द साइज एंड हैव टाइटली क्लोथ सेल्स मसल्स। ठीक है जी, अलाइव होनी चाहिए, जीवित होनी चाहिए, पॉसिबली हैवी साइज होना चाहिए और क्लोजली होने चाहिए मसल्स के। अब बात करते हैं स्टोरेज टेम्परेचर। इसको किस स्टोरेज टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं। फिश एट 1 डिग्री सेल्सियस एंड शेल फिश इन कोल्ड रूम कवर्ड विद अ डैम सैक। तो फिश को 1 डिग्री के टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है, सेल फिश को कोल्ड रूम कवर्ड करके रखा जाता है डैम सैक में। तो इसी तरह इनको स्टोर किया जाता है सेलफिश और फिश को। अब बात करते हैं सेलफिश की वैरायटी के ऊपर। इसमें कौन कौन सी वैरायटी होती हैं, कैसी होती हैं, चलिए इस पे भी बातें कर लेते हैं। पहले बात करते हैं लॉबस्टर के ऊपर, झींगे के ऊपर बातें करते हैं। चिकनी खोल वाली यूरोपियन मिठाई को पसंद किया जाता है। इसे ठंडे या गर्म दोनों तरीके से परोसा जाता है। लाइक आपको रेड कलर का होता है, आपको लाइक मिठाई लगता है, इसको ठंडा और गर्म दोनों तरीके से परोसा जाता है। तो ये होती है झींगे की क्वालिटी। अब बात करते हैं क्रैब के बारे में, केकड़े के बारे में बात करते हैं। पंजेदार और भारी कॉकटेल और सलाद के लिए बेहतरीन है। इसको आइडियल है ये कॉकटेल स्नैक्स के लिए, सैलेड के लिए, इन सब के लिए है। अब बात करते हैं झींगे और श्रिम्प के ऊपर वैरायटी के ऊपर। झींगे बड़े आकार के होते हैं, ये साल भर बाजारों में मिलते हैं। तो प्रॉन्स की साइज में बड़े होते हैं, श्रिम्प साइज में छोटे होते हैं और ये साल भर बाजारों में आराम से मिलते रहते हैं और सभी जगह इनका उपयोग बहुत अच्छी तरीके से होता है। अब बात करते हैं मसल्स के ऊपर। मसल्स क्या होती है इसके ऊपर भी बातें करते हैं। बिल्कुल बंद, सीपियों से मुक्त, उबाल कर खाने पर सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होती है। तो ये मसल्स होती हैं। अब स्कैलप के ऊपर बात करते हैं। उबला हुआ आलू साफ किए हुए खोलों को परोसते हैं, खोलों में परोसते हैं, जो अक्सर तले हुए या उबले हुए होते हैं। अब बात करते हैं क्लैम के बारे में। इसे कच्चा या पकाकर खाया जा सकता है, यह अक्सर रेतीली इलाकों में मिलते हैं। तो ये क्लैम हो गया, स्कैलप हो गया और मसल्स हो गया। अब बात करते हैं फिश कुकरी के प्रिंसिपल क्या होते हैं, चलिए इस पे भी बातें कर देते हैं। पोषण तत्वों की महत्व को भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मछली प्रति औसत 5 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन देती है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयोडीन जैसे जरूरी खनिज होते हैं। तो ये इसके पोषण तत्वों के फैक्टर हैं। अब इसकी बात करते हैं फैट कंटेंट एंड कुकिंग के बारे में, वसा की मात्रा और खाने के तरीके के बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं फैटी फिश के बारे में। वसा युक्त मछली इन्हें पकाने या उबालने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें मौजूदा प्राकृतिक वसा इन्हें सूखने से रोकता है। अब कम वसा वाली मछली के लिए बात करते हैं। लेस फैट कंटेंट वाली मछली की बात करते हैं। लीन फिश के बारे में बात करते हैं। मांस को कुरकुरा बनाए रखने के लिए उसे उबालना, भाप में पकाना, पोच करना सबसे अच्छा तरीका है। कम फैट वाली मछली को भाप में पकाया जाता है, पोच किया जाता है। तो ये सब मछली को पकाने के वे हैं। मछली के 2 टाइप होते हैं, ड्राई फिश और ऑयली फिश, फैटी फिश और लीन फिश। तो ये मछली के 2 टाइप हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन फिश क्या होता है, मछली का वर्गीकरण क्या होता है। अब इस पर भी बात करते हैं। व्हाइट फिश यानी कि राउंड, सफेद मछली गोलाकार। नाम इसके हैं कॉड, हैगडॉक, विटिंग और मुंबई डक। ये सब व्हाइट फिश की कैटेगरी में आते हैं, राउंड फिश की कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं व्हाइट फिश, फ्लैट फिश के बारे में बात करते हैं। सफेद मछली, चपटी मछली के बारे में। सबसे पहली है पॉम्फ्रेट, दूसरी है सोल, तीसरी है फ्लैश, फोर्थ है टबोट। तो अब बात करते हैं ऑयली फिश के बारे में। ऑयली फिश कौन कौन सी होती हैं। पहले बात करते हैं सालमन, मैक्रेल, हैरिंग एंड हिल्सा। ये सब
ऑयली फिश होती है। ये फिश के क्लासिफिकेशन है। आप नेक्स्ट टाइम मार्केट जाएं तो फिश को बाय करें तो आपको पता होना चाहिए कि ये फ्लैट फिश है, ये राउंड फिश है और ये ऑयली फिश है। तो नेक्स्ट टाइम जाएं, जब भी मार्केट परचेसिंग करें तो हमारे द्वारा इस प्रयास को अपनी बाइंग करती हुई लिस्ट में और अपने कुकरी में याद जरूर रखें। अब बात करते हैं कट एंड प्रिपरेशन के बारे में कि इसको सफा कैसे किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं क्लीनिंग के बारे में, सफाई के बारे में कि हम मछली को बाय करते हैं तो उसकी क्लीनिंग कैसे करी जाती है। सबसे पहले इस पे बातें करते हैं। इसमें त्वचा की बाहरी परत को हटाना, आंतरिक अंगों को निकालना और खाल को उतारना शामिल है। ये इसकी क्लीनिंग है, ये प्रोसेस है। हर फिश में क्लीनिंग करने के वे अलग होते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह फिश का यूज कर रहे हैं, किस तरह फिश को बना रहे हैं, वो हम पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड कट के बारे में। मानक कटौती कौन सी होती है, किस तरह काटा जाता है। पहले बात करते हैं फिले के बारे में। लॉन्ग फ्लैट पीस, पैपेटिएट, रोल किए हुए फिलेट, गोजेस, पट्टियां, मेडेलियन, फोल्डेड फिलेटेड। तो मेडेलियन हो गया, गोजेंस हो गया और पपेटिएट हो गया, ये सब इसके कट हैं और ये फ्रेंच वर्ड्स हैं। तो जब भी आप कभी फिश को डीबोन करें या फिश को क्लीन करें, फिश को कट करें तो जरूर याद रखें। लंबे चपटा टुकड़ा, रोल किए हुए फिलेट, पट्टियां, फोल्डेड फिलेट्स। तो ये सब इसके हिंदी अनुवाद हैं। फ्रेंच वर्ड मैंने आपके सामने पढ़े हैं। अब बात करते हैं कुकिंग मेथड कौन से होते हैं फिश के, इसके ऊपर बातें करते हैं। बॉइलिंग, पोचिंग, उबालना और पोचिंग करना। इसका इस्तेमाल पूरी मछली जैसे सैल्मन या उसके टुकड़ों को पकाने में किया जाता है। इसमें अक्सर मसालेदार परत में पकाया जाता है, कॉटन बोलोन में पकाया जाता है। तो ये हो गया बॉइलिंग और पोचिंग का मेथड हो गया। फिश कौन सी यूज की जाती है इस पे बात होगी। अब बात करते हैं फ्रिल, ग्रिल एंड फ्राइंग फिश के बारे में बात करते हैं। मछली को कई तरीके से काटा जा सकता है। तलने से पहले अक्सर इसे आटे या ब्रेड क्रम्ब से लपेटा जाता है क्योंकि इसकी स्किन बहुत लाइट होती है, जल ना जाए इसलिए इसको ब्रेड क्रम्ब, सेमोलिना ऐसे किसी भी स्टार्च के साथ इसको कोट किया जाता है जिससे कि इसके ऊपर की कोट अंदर की फिश को सॉफ्ट, मुलायम और पका दे। पांचवा है स्टीमिंग, भाप है। भाप मेथड क्या है, यह मांस को सफेद बनाए रखता है और इसे पचाना आसान होता है। तो ये स्टीमिंग मेथड था, मछली को स्टीम करके पकाया जाता है। ये सब मेथड थे। मेथड है बॉइलिंग, पोचिंग, फ्राइंग, ग्रिलिंग एंड स्टीमिंग। ये 5 मेथड हैं फिश को पकाने के। तो जब भी नेक्स्ट टाइम आप फिश पकाएं तो ये प्रयास जरूर करें। चलिए अब बात करते हैं पॉपुलर डिश कौन कौन सी हैं। सबसे पहले बात करते हैं बरसी। उबली हुई मछली के टुकड़े प्याज और सफेद वाइन के साथ सर्व किए जाते हैं। मोरने के ऊपर बात करते हैं। मलाईदार मोरने सॉस के साथ खोल के साथ उबली हुई मछलियां। तो ये मोरने सॉस के साथ जो फिश सर्व की जाती है वो डिश के नाम से भी है, फिश मोरने। अब बात करते हैं कोलवर्ट। मछली के टुकड़ों को कोट करके सुनहरे होने तक डीप फ्राई किया जाता है। ये जैसे हम बात करें फिश फिंगर बात करें और अमृतसरी फिश बात करें तो इंडियन एग्जांपल ये है। ठीक है, ये पॉपुलर डिशेज है दुनिया में जो बनती हैं। अब हम बात करते हैं इंडियन स्पेसिफिकलिटीज के बारे में बात करते हैं। भारतीय मछली की स्पेशलिटी क्या है, किस तरह बनाई जाती है, कौन कौन सी मछलियां हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमृतसरी मच्छी। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा था प्रीवियस में, मैंने आपके कोलबिट के बारे में बात किया तो उसी के एग्जाम्पल है हमारी इंडियन मच्छी के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमृतसरी मच्छी की। पारंपरिक मसालों के स्वाद से भरी हुई मसालेदार मछली फ्राई करते हैं। बेसिकली हमारे अमृतसर से फेमस है और पूरी दुनिया में अमृतसर के नाम से मछली जानी जाती है। स्पाइसी चटक होती है, डीप फ्राई किया जाता है। अब इसके वेरिएशंस बहुत आ चुके हैं मार्केट में, तो बहुत कुछ होते हैं। अब पकड़ते हैं पकोड़े के ऊपर बात में। बहुत कॉमन है, इजी है और सिंपल वे है। लहसुन और बेसन के मिश्रण से बने मछली के पकोड़े। ठीक है। तीसरा है रिच कल्चरल हेरिटेज, समृद्ध संस्कृति धरोहर। यह भारतीय की विभिन्न समुद्री भोजन परंपराओं को दर्शाती है। हम साउथ इंडिया की बात करें, हम कोस्टल इंडिया की बात करें, हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, हम वेस्ट इंडिया की बात करें, ईस्ट इंडिया की बात करें, हर स्टेट में मछली को पकाने की अपने रीजनल और पारंपरिक तरीके हैं, ट्रेडिशनल तरीके हैं और हाथ से नहीं, हमारी संस्कृति से मछली को पकाने के माध्यम चलते हुए आ रहे हैं। वो हमारी संस्कृति और वहाँ की धरोहर का पार्ट है। अब बात करते हैं एग न्यूट्रिशन एंड स्ट्रक्चर के बारे में कि एग की स्ट्रक्चर क्या होती है, एग में कौन कौन से न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एग के ऊपर। पहले कंपोजिशंस के बारे में बात करते हैं, गठन के बारे में बात करते हैं। अंडे में प्रोटीन, वसा, विटामिन ए, बी, डी और आयरन और कैल्शियम जैसे खनिज मौजूद होते हैं। अब टेस्ट के बारे में बात करते हैं, ताजगी की जांच के बारे में बात करते हैं। हम अंडा खरीदते हैं तो हमें कैसे पता होगा कि अंडे की ताजगी क्या होती है, अंडे का टेक्सचर क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं। ताजा अंडा पानी में डूब जाएगा जबकि पुराना अंडा पानी के ऊपर तैरने लग जाएगा।
तो सिंपल आसानी वे है अंडे की ताजगी, अंडे की फ्रेशनेस को वैल्यूएशन करने का। तो फ्रेशनेस टेस्ट है, सिंपल है, एवरीवेयर आप कर सकते हो, बहुत आसानी से हो सकता है। ठीक है, ये इसके न्यूट्रिशन कंपोजिशन हमने पढ़े, फ्रेशनेस टेस्ट पढ़ा। अब चलिए बात करते हैं कुकिंग मेथड ऑफ एग के कौन कौन से मेथड होते हैं, किस तरह पकाया जाता है। अब इसके ऊपर बातें करते हैं। सबसे बात करते हैं उबालना, अंडे को उबालना करा जाता है। अंडे को उबलते पानी में डालें, नरम उबले अंडे 3 से 5 मिनट में तैयार हो जाते हैं, जबकि सख्त अंडे 8 से 10 मिनट में बनते हैं। तो आपको सॉफ्ट एग खाना है बॉईल, 3 से 5 मिनट में रेडी हो जाता है। आपको हार्ड बॉईल एग खाना है तो आपको 8 to 10 मिनट का वेट करना होता है। ये बॉइलिंग मेथड है। अंडे की स्टेज अलग अलग होती है, आपको किस फॉर्म में अंडा खाना है ये वैल्यू में। अब करते हैं पोचिंग के बारे में। अंडे के सफेद हिस्सों को जमाने में मदद करने के लिए अंडे को तोड़कर उसमें नमक और सिरका डालकर फिर उसे उबलते पानी में डाल दिया जाता है, पोचिंग होता है। बड़ी क्राफ्टिंग है, बड़ी आर्ट स्किल्स है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप पोचिंग एग पकाएं ट्राई जरूर करें। अब स्क्रैम्बल एग के बारे में बात करते हैं। एक तरह की फ्रेंच भुर्जी है, हमारी इंडिया की भुर्जी है एक तरह की, बट वेस्टर्न वे में है। अंडे और दूध को फेंट कर धीमी आंच पर तब तक पकाया जब तक कि वह गाढ़ा ना हो जाए, इसे मलाईदार बनाए रखें। तो स्क्रम्बल एग की आइडेंटिटी यही है कि आप उसको धीमी आंच में पकाएं, उसका सॉफ्टनेस, उसका टेक्सचर बरकरार रहे। अब बात करते हैं फंक्शनल यूज ऑफ एग के बारे में। इसके फंक्शनल यूज कौन कौन से होते हैं। चलिए पहले बात करते हैं बाइंडिंग का काम करता है। एग बाइंडिंग का काम करता है। इसका इस्तेमाल कीमा, बनाया हुआ मांस, मसली हुई सब्जियां या क्रोकेट में सामग्री को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। आप कोई क्रोकेट बना रहे हैं या किसी की कोटिंग कर रहे हैं तो आप एग की कोटिंग करते हैं, तो उससे एग की कोटिंग से वो प्रोडक्ट के ऊपर उसकी आउटर शेल मजबूत हो जाती है। अब बात करते हैं, हमने बाइंडिंग के बारे में बात की, अब हम कोटिंग के बारे में बात करते हैं। अंडे और ब्रेड क्रम्ब की परत खाने को तलते समय टूटने से बचाती है। तो इसके एग्जाम्पल हैं फिश फिंगर, इसका एग्जाम्पल है। कहते हैं फंक्शनल यूज ऑफ एग के बारे में। इसका इस्तेमाल कीमा, बनाया हुआ मांस, जैसे हम लैम सीख कबाब बना रहे हैं या कोफ्ते बना रहे हैं, तो या कोई हम सब्जी बना रहे हैं या कोई कटलेट बना रहे हैं, तो वहां पर हम एग डालते हैं, तो एग उनको बांधने का काम करता है, बाइंडिंग एजेंट का काम करता है। अब हम कोटिंग के बारे में बात करें, हम उस पर कोई क्रम्ब या किसी फ्लावर या सेमोलिना की कोटिंग कर रहे हैं, तो जो हम उसे एग डिप करते हैं उसके बाद हम फ्लावर की कोटिंग करते हैं, तो परफेक्ट कोटिंग आती है। टेक्सचर, अपीयरेंस डीप फ्राई करने पर ब्रेक नहीं होता है। अब बात करते हैं लीवनिंग। फटे हुए अंडे की सफेदी में हवा के बुलबुले होते हैं जो स्पंज केक, मोरियन और सूफले को फुलाने में मदद करता है। तो इसके यूज हैं, ये यूज होता है बेकरी कन्वेंसरी में बहुत यूज होता है। अब बात करते हैं फंक्शनल यूज ऑफ एग, जो हमारे बचे हुए पार्ट हैं उसको बात करते हैं। अब इंसुलिफाइंग के बारे में बात करते हैं। इंसुलिफाइंग क्या होता है। अंडे की जर्दी तेल और सिरका के मिश्रण को स्थिर करने में मदद करती है, जैसे मियोनीज में होता है। तो मियोनीज आप बनाते हैं, आप एग योक से बनाते हैं, तो एम्प्लीफाइंग करती है। दो चीज को जोड़ के जो प्रोडक्ट बनता है एम्प्लीफाई कहलाता है। अब क्लैरिफाइंग के बारे में बातें करते हैं। अंडे की सफेदी का इस्तेमाल कमोशे में अशुद्धता को हटाने के लिए किया जाता है। एग वाइट का यूज हम कंज्यूमे बना रहे हैं या कोई ऐसा सूप बना रहे हैं जो हमें क्लियर और ट्रांसपेरेंटी चाहिए, तो वहां पर जब हम एग वाइट यूज करते हैं तो वो क्लियर कंज्यूमे बनाने में काम करता है। अब थिकनिंग एजेंट के बारे में बात करते हैं कि अंडे का यूज थिकनिंग एजेंट में भी ग्रेवियों में, सॉस में, सब में किया जाता है। अंडे ग्रेवी, सॉस, कस्टर्ड को गाढ़ा करने में मदद करता है। तो थिकनिंग एजेंट भी है, क्लैरिफाइंग भी है, एम्प्लीफाइंग भी है, लीवनिंग एजेंट भी है, कोटिंग भी है, बाइंडिंग भी है। तो अंडा एक है बट रूप अनेक है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा किए गए इस प्रयास को आप लोगों की समझ में आया होगा, और मैं इसी तरह के हमेशा प्रयास करता रहूंगा। शेफ हैं, शेफ की बातें करते हैं, और हमारा माध्यम है, हमारा वे है कि हम उन उत्पादों को, उन इंग्रेडिएंट को किस तरह से क्लैरिफिकेशन कर पाए जिससे कि आप शेफ हैं, आप प्रोफेशनल शेफ हैं, आप नॉन प्रोफेशनल शेफ हैं, आप होम कुक हैं, तो आप जब भी कभी भी ऐसे कुछ उत्पाद या ऐसे कोई इंग्रेडिएंट को यूज करते हैं तो सिंपल में समझ पाएंगे कि हम बाइंडिंग करना है तो हम एग का यूज कर सकते हैं, हमें क्लूइंग करना है तो कैसे करना है, हम फिश बाइंग करते हैं, फिश के साथ कौन से सॉस बनाते हैं, कट कौन से होते हैं, टाइप ऑफ सॉस क्या होती है, टाइप ऑफ कटिंग क्या होती है, हम कौन कौन सी डिशेज बना सकते हैं, मसल्स क्या होती हैं। तो हम उद्देश्य यही है, हमारा प्रयास यही है, आप इसको समझ पाएं और अपनी कुलनरी में इसका यूज कर पाएं। आप सभी का धन्यवाद है, आपने हमारे
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो जाएं हमारे पेज पर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हर हफ्ते एक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद। मैं आपका अपना शेफ राजू भारती इसी तरह के हमेशा प्रयास करते रहूंगा। टीम यूरोलॉजिस्ट की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हम इसी तरह के प्रयास करते रहेंगे। कुकरी की क्लास में बने रहें और अपना प्यार हमें इसी तरह देते रहें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ, किसी एक नए चैप्टर पर चर्चा करते